प्यारे छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और उसके यूज़ में आने वाली दवाएं जिसको हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कैसे होता है, उसके क्या कारण हैं और उसके होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका क्या काज है, उसके विषय में पूरा डिटेल के साथ और इजी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं जेपी सिंह। आइए शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो जो यूरिनरी ट्रैक होता है कुछ इस प्रकार होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूरिनरी ट्रैक क्या होता है और उसमें किस तरह का कैसे इन्फेक्शन होता है। जैसे मैं बातचीत करूं कि ये एक किडनी है, पेयर में है। किडनी जो है वो यूरेटर के द्वारा वो जो है ब्लैडर से जुड़ा होता है और यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन आपका पूरी तरीके से पास हो जाता है। ये क्या है? ये यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक है। और आप ये कहें कि जो यूरेथ्रा से जो आपका यूरेथ्रा जो है वो कनेक्टेड होता है यूरेटर के द्वारा, ब्लैडर के द्वारा, ब्लैडर कनेक्टेड होता है यूरेटर के द्वारा, यूरेटर कनेक्टेड होता है आपका किडनी के द्वारा। किडनी से होते हुए जो आपका यूरिन है वो बेसिकली क्या है, यूरेटर के थ्रू जो है ब्लैडर से, ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है यहाँ पे। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो आपका डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन। आइए बातचीत करते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम बातचीत करें कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, अगर यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो उसमें जो है बेसिकली क्या है, ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है और किडनी होती है। इसके सामूहिक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक। और इसमें होने वाले इंस्पेक्शन को हम इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जिसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स का या एंटी इन्फेक्टिव एजेंट का यूज करते हैं। हम बेसिकली बातचीत करें कि जो आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, ये रन करता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। यूरेथ्रा से लेकर के पूरा ब्लैडर और किडनी के किडनी तक पूरा रन करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपका यूरेथ्रा है यहाँ से लेकर के किडनी तक इन्फेक्शन संभव है। तो इसलिए इस प्रकार आप अगर कहें तो जो बेसिकली क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में और पार्ट वाइज जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम अगर बातचीत करें यूरेट्राइटिस, अगर बात करें यूरेथ्राइटिस की, यूरेथ्राइटिस का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यूरेथ्रल इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्राइटिस। और ये आपको बता दें कि यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होगा तो इससे बढ़ते हुए ब्लैडर में, ब्लैडर से बढ़ते हुए यूरेटर में और फाइनली जो है किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स या समस्या क्रिएट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है साइटाइटिस, साइटाइटिस जो होता है वो क्या है, ब्लैडर इन्फेक्शन होता है। बेसिकली आप यहाँ पे जो ब्लैडर है आपका, जिसमें यूरिन आपका थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, इसमें क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद यूरेटर इन्फेक्शन, जो आपका यूरेटर है, ये जो आपकी ट्यूब है जो कनेक्टेड है किडनी से और ब्लैडर से, इसमें भी इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपका यूरेथ्रा में बैक्टीरिया पहुंच गया है तो ये धीरे धीरे करके यूरेटर के से होते हुए ये आपके किडनी तक बैक्टीरिया पहुंचने की संभावना रहती है, जिससे आपके इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यूरेटर यानी पहला क्या था, यूरेथ्राइटिस इन्फेक्शन जो यूरेथ्रल में होता है, जो यूरेथ्रल में होता है। और दूसरा क्या है, साइटाइटिस जो ब्लैडर में होता है। आप अगर कहें ब्लैडर की बात करें तो ये ब्लैडर का पार्ट है, यहाँ पे ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है बैक्टीरिया के द्वारा। उसके बाद यूरेटर इन्फेक्शन, यूरेटर का मतलब ये हुआ जो आपका गाल ब्लैडर है और जो किडनी है उस जो एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर के थ्रू क्या होता है, यूरिन जो है पास होता है किडनी से ब्लैडर के लिए, और ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए पूरी तरीके से जो है आपका यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है आपकी बॉडी से। दूसरी चीज है जो है आपका प्रोनोफ्राइटिस। जो चौथी चीज है, चौथी बात क्या है, वो है जो आपका पिलोनफ्राइटिस, जो किडनी इन्फेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लेओनफ्राइटिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी इन्फेक्शन, ठीक है, या जिसको हम नेफ्राइटिस भी बोल सकते हैं। जिससे इस ये पता चलता है कि जो आपका
जो आपका नेफ्रोलॉजी है, यानी जो आपका जो किडनी से रिलेटेड सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। दूसरी चीज़ अगर हम बातचीत करें काज्ड बाई, जो काज है, जो कारण है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जो है वो यूरिन, बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि जो यूरिन है वो पूरी तरह से स्टेराइल होता है, उसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता है। बेसिकली वो क्या करता है, वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया होता है। कौन? आपका यूरिन। वो क्या करता है, वो बेसिकली, और वो कंटेन करता है फंजाई, जो माफ कीजिएगा, जो आपका यूरिन होता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है, और जो वो कंटेन करता है बेसिकली क्या करता है, कुछ फ्लूइड को, कुछ साल्ट को, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपने साथ कैरी करता है, जो वो आपकी बॉडी से पूरी तरीके से उसको बाहर निकालता है। वो चाहे आपका फूड से, आफ्टर फूड मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको, या ड्रग्स आप जो रहे हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो ड्रग्स का यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं, उस ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको वो ले करके यूरिन जो है वो क्या करता है, पास हो जाता है, और यूरिन के थ्रू जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से बाहर चला जाता है। और आगे बातचीत कर लें, जो आपका इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो बैक्टीरिया है वो कहाँ है, जो बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया आता कहाँ से है, जो बैक्टीरिया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव ट्रैक से ले करके जो आपका यूरेथ्रा में जो ओपनिंग होती है, डाइजेस्टिव से आता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और वहाँ से जो बैक्टीरिया है उसकी मल्टीप्लाई ग्रोथ या मल्टीपल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन काज करता है, इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया काज करता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है बेसिकली वो क्या है, वहाँ से जो उसकी ओपनिंग होती है, यानी जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली क्या करता है, यूरेथ्रा में पहुँच जाता है, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आगे जो है आपका ब्लैडर में, फिर यूरेटर में, फिर किडनी में, इसमें क्या है, मल्टीपल ग्रोथ आपके बैक्टीरिया का और वायरस का होता रहता है। अगर हम बात करें कि जो बहुत ही जो इन्फेक्शंस है वो अराइज होता है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। वो कौन सा बैक्टीरिया है, जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है उसका, ई कोलाई। ये जो है नॉर्मली जो है कहाँ से मिलता है आपको, लाई एंड कोलोन से। ये मिलता आता है, कहाँ से आता है, लाई ऑन कोलोन से, यानी डाइजेस्टिव पार्ट से मिलता है आपको, और बेसिकली क्या करता है, यूरेथ्रा में एंटर कर जाता है, यूरेथ्रा से होते हुए गाल ब्लेडर और यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंच जाता है, और पूरी तरीके से इन्फेक्शन काज करता है आपके यूरिनरी ट्रैक में। दूसरी बात ये है, कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके बैक्टीरिया और वायरस हैं जिनके थ्रू जो है आपको इन्फेक्शन होता है, आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है। वो कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं उसके विषय हम जानने की कोशिश करेंगे। ई कोलाई, उसके बाद प्रोटियस मेरेबिलिस और प्रोटियस एरियोजेनेशा, उसके बाद आपका स्ट्रेप्टोमाइसियस फैसिलाइस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस एंड एवरेसियस कैलेबेसिला, उसके बाद प्नूमोनिया एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिनोमाइसेटिस, और उसके बाद आप कह सकते हैं नार्कोडिया एंड कैंडिडा कैंडिडा। जो ये सारे जो बैक्टीरिया और वायरस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, पूरी तरीके से आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन काज करते हैं, और यही मेन जो है समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है। और बेसिकली अगर हम कहें कि जो इन्फेक्शन होता है, और भी इन्फेक्शन, और भी कुछ बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। और उसके बाद आपका जो आपका है क्लोमाइडिया, इन दोनों की वजह से भी जो है आपको इसके वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा है बेसिकली अगर हम बातचीत करें कि ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो होता ही है, और साथ ही साथ जो है आपका एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी जो है कई बार समस्या क्रिएट होती है, जो बेसिकली क्या होता है, एसोसिएटेड होता है किसकी वजह से, माइकोप्लाज्मा और क्लेमेंडिया की वजह से।
ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, और अगर कंपेयर करें मेल की तो मेल से ज़्यादा फीमेल में पाया जाता है। और हमारे जो नॉर्मली जो समाज में और जो सोसाइटी में लोग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जिसको हम एसटीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली इसके विषय में लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, या कभी इन्फेक्शन होता है तो किसी से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हेजिटेट होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन बढ़ सकता है और एक लंबे समय के बाद इंसान की डेथ हो सकती है। और एक समय ऐसा आ सकता है जिससे आपकी किडनी जो है वो डिसफंक्शनिंग हो सकती है। इसलिए कभी भी कोई भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर शेयर करना चाहिए और जो है डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इसलिए कभी भी यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरिया के साथ ही साथ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी इन्फेक्शन काज हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, जो आपके लक्षण हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अभी मैंने आपको बताया कि उसमें एक पेयर में किडनी होती है और एक पेयर में यूरेटर होता है, और साथ ही साथ जो गाल ब्लेडर है उससे अटैच्ड जो है आपका यूरेथ्रा है, वो जो है वो क्या कहलाता है, यूरिनरी ट्रैक कहलाता है। तो उसमें दो पार्ट है, एक लोअर पार्ट है एक अपर पार्ट है। अगर हम बातचीत करें लोअर पार्ट की, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, तो इसमें क्या होता है, लोअर पार्ट में क्या आता है, ब्लैडर है। ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो, अगर हम बात करें साइटाइटिस की, अगर कहीं बात आती है टाइटिस की, तो इसका मतलब ये है वहां पे इन्फ्लामेशन काज हो रहा है, ये बात आपको समझना है। तो अगर लोअर पार्ट्स की बात करें, लोअर पार्ट्स में जो इन्फेक्शन होता है वो किस पार्ट में होता है, वो ब्लैडर में, जिसको हम साइटाइटिस बोलते हैं। यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा ट्यूब क्या होती है, यूरेथ्रा ट्यूब जो है वो बेसिकली यूरिन को कैरी करती है, आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। जो आपका यूरिन है बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है, जो यूरेथ्रा है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालने का काम करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर यूटीआई। या इस पार्ट में अगर आपके ब्लैडर में या यूरेथ्रा में अगर किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन काज हो रहा हो, तो बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। क्योंकि जो आपका ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये लोअर पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, अगर इसके काज क्या है, इसके क्या कारण है, ये जो आपका लोअर यूटीआई इन्फेक्शन के क्या कारण है, बेसिकली आपको बता दें कि अगर जो इसके काज हैं, बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है कि अ, इस केस में जो बेसिकली ये सिम्टम्स, अभी मैं जो सिम्टम्स है यूटीआई के मैं उसकी बात कर रहा था, अभी मैं बातचीत करूंगा कि क्या क्या काज है। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं अगर ये किस जो है केस में जो है आपको ये जो आपका लोअर यूटीआई इन्फेक्शन है, इस केस में आपको क्या समस्या हो सकती है, उसके विषय हम जानने की कोशिश करेंगे और इसका सामूहिक रूप से अभी हम पूरा कारण पढ़ेंगे। अभी इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर बेसिकली आपको जो ब्लैडर में या यूरेथ्रा में या लोअर यूरिन ट्रैक में अगर इन्फेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। आप यूरिन करके आएंगे, यूरिन डिस्चार्ज करके आएंगे, उसके बाद भी आपको लगेगा कि आपको जो है आपके ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हर 2 मिनट में ऐसा आपको लगेगा कि मुझे यूरिन होने वाला है या पास होने वाला है या यूरिन डिस्चार्ज होने वाला है। आप बार बार इच्छा व्यक्त करेंगे कि आप यूरिन पास करें, लेकिन जब यूरिन करने आप जाएंगे, यूरिन पास करेंगे, तो यूरिन पास नहीं होगा, क्योंकि ये वो इन्फेक्शन की वजह से जो है ये ऐसा आपको सिम्टम्स दिख रहा है। उसके बाद आपको पेन होगा यूरिनरी ट्रैक में और आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। उसके बाद आपको बार बार सडन जो है पिनिंग होगा, आप बार बार इच्छा जाहिर करेंगे कि आपको जो है यूरिन पास करना है, लेकिन आप यूरिन आपको होगा नहीं जब आप पास करने जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि कोई समस्या क्योंकि वो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपकी जो फीलिंग है वो अनकंफर्ट होगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारा जो है जो यूरिन है, जो ब्लैडर है, वो
भरा हुआ है, लेकिन आपकी यूरिन जो आपका ब्लैडर है वो खाली रहेगा, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत फुल है, पूरी तरीके से यूरिन उसमें भरा हुआ है, मुझे यूरिन पास करना है, बार बार ये इच्छा आपके मन में जाहिर होगी। दूसरी चीज़ क्या है, पेन होगा आपको, ठीक है, आपको जो है लोअर पार्ट में आपको पेन होगा, उसके बाद आपको जो है जो यूरिन होगा वो क्लाउडी, यानी आप ये कह सकते हैं उसमें टर्बिडिटी आएगा, और उसमें इन्फेक्शन की वजह से जो है उसमें स्मेलिंग आएगी, एक बैड स्मेलिंग आएगी, जिसकी वजह से आपको जो है वो जो स्मेलिंग होगी, बैड स्मेलिंग, जो स्मेल होगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से आपका जो यूरिन होगा उसकी स्मेल भी बहुत ही गंध, उसमें बहुत दुर्गंध आएगी, और उसमें कभी कभी क्या होता है ब्लड सेल्स भी आपको देखने को मिलता है, और जो जनरली फीलिंग है वो अनवेल होगी, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होगी, ठीक है, आपको बहुत थकान महसूस होगा, आप बहुत टायर्ड फील करेंगे अपने आप को। ये सिम्टम्स हैं किसके, अगर लोअर पार्ट में आपको जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, तो अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा लोअर पार्ट में, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बार बार आपको इच्छा होगी कि आप यूरिन डिस्चार्ज करें, लेकिन जब यूरिन डिस्चार्ज करने आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो है आपका जो ब्लैडर है वो भरा हुआ है, लेकिन यूरिन पास नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से आपको बार बार ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपको लोअर पार्ट में पेन होगा, अनकंफर्ट फील करेंगे, और आपको बार बार इच्छा होगी कि यूरिन आप पास करें, यूरिन डिस्चार्ज करें। ये नॉट ओनली ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही नहीं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, अगर एक पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर वो जो है किसी के संपर्क में आता है तो उसको भी, या दूसरे से किसी से वो संपर्क बनाता है तो उसके बाद वो दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन काज हो जाता है। अगर हम बातचीत करें अपर अपर पार्ट में, तो अपर पार्ट में क्या आता है, अपर पार्ट में किडनी आती है, यूरेटर आता है, ट्यूब आता है, जो यूरेटर जो बेसिकली क्या है, किडनी से जो कनेक्टेड यूरेटर है वो भी अपर पार्ट में आता है, ब्लैडर तक, ये सारे क्या किस में आते हैं, ये अपर पार्ट में आते हैं। अगर हम बात करें अपर पार्ट की, तो इसमें क्या हो सकता है, जो अपर पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, इस अपर पार्ट में होने की वजह से आपको फीवर हो सकता है, आपका जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट में 104 जो है आपका 104 जो आपका 100.4, या आप एक से कह सकते हैं कि 100.4 जो है फ़ारेनहाइट में आपका जो है टेम्परेचर पहुंच सकता है, इससे एबव हो सकता है। आपके जो है साइड्स में पेन हो सकते हैं, आपको पेन की समस्या हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, सिवरिंग, आपको जो है सिवरिंग हो सकती है, चिल्स, ठंडा लग सकता है, ठंडी लग सकती है, आपको फीवर आ सकता है, ठंडी की फीलिंग हो सकती है, और आपको कंपकपी हो सकती है। सिवरिंग का मतलब होता है कंपकपी, आपके हाथों में पैरों में कंपकपी हो सकती है ठंड की वजह से। फीलिंग जो है वो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, बहुत दिन से आप कमज़ोर हैं, आप काफ़ी परेशान हैं, कन्फ्यूज़न में रहेंगे, एंजाइटी लाइक कंडीशन क्रिएट होगी। ये सब सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब आपके अपर पार्ट में जो है इन्फेक्शन होगा, जब किडनी में आपके इन्फेक्शन होगा, तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको पेन होगा, साइड और बैक पेन होगा, उसके बाद कपकपी होगी, आपको ठंडी लगेगी, ठंडापन का एहसास होगा, फीलिंग जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, कन्फ्यूज़न में आप हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, ठीक है, और आपको हमेशा इच्छा रहेगी कि आप जो है रेस्ट करें, जो है रेस्ट में रहें, आराम करें, ये आपके अंदर जो है इच्छा बनी रहेगी। अब ये अभी तक हमने जाना कि जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन कैसे होता है, वो सब सारी चीज़ें हमने सीखने की कोशिश की। अब हम बातचीत करेंगे कि जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए हम कौन कौन सी दवाएं यूज़ करते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो बेसिकली जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को क्या करती हैं, रोकती हैं, ताकि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन ना हो। ऐसे कई सारे कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो बेसिकली एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हो सकते हैं, और डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करते हैं, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है।
ठीक है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से वो क्या है, फैलता है। तो बेसिकली क्या है, जनरली वो किस में पाया जाता है, जो यूटीआई है बेसिकली अक्सर जो है फीमेल में देखने को मिलता है। तो जो आपका जो कैटेगरी है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, ये बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप के ड्रग्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें मेन क्लास जो है वो क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स है वो डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो आपका सामूहिक रूप से अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो हाई कंसंट्रेशन इन द यूरिन, जो है यूरिन में जो हाई कंसंट्रेशन एंड देयर फोर आर आइडियल ट्रीट टू यूरिनरी ट्रैक, यानी ऐसे ड्रग्स का हम यूज करते हैं जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम यूरिन में पहुंच सके, जिसका यूरिन में कंसंट्रेशन ड्रग्स का बढ़ सके। जब यूरिन में कंसंट्रेशन यानी यूरिन में ड्रग्स रहेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या है, पूरी तरीके से किल होगा, और जो आपका जो यूरिन ट्रैक है वो इन्फेक्शन से बच जाएगा, या इन्फेक्शन से जो है वो सही हो जाएगा, या इन्फेक्शन उसमें जो है वो धीरे धीरे करके प्रिवेंट हो जाएगी, या उस पर आप उसको धीरे धीरे करके इनहिबिट कर सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस की कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कहने का पर्पज ये है कि जो मैक्सिमम ड्रग है वो ऐसा होना चाहिए जिसका कंसंट्रेशन आफ्टर मेटाबॉलिज्म यूरिन में या यूरिन ट्रैक में मैक्सिमम पहुंचना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो आपके यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है वो आप उसको रोक सकें, क्योंकि जब कंसंट्रेशन यूरिन में ड्रग्स का रहेगा तो वहाँ जो बैक्टीरिया होंगे वो पूरी तरह से इनहिबिट होंगे और उसकी डेथ होगी या साइडल इफेक्ट आपको प्राप्त होगा। प्रोफाइलैक्सिस जो कंडीशन है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन द एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। हम इसको क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज करते हैं। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज के हिसाब से हम कर लेते हैं। नंबर 1, बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बैक्टीरियोसाइडल, मतलब जो आपके बैक्टीरिया हैं उनको क्या करते हैं, पूरी तरीके से जो है, साइडल का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया को किल करना, वो ऐसे एजेंट्स जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, उसके बाद फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, एम्पिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है। अगर हम बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स की तो इसमें जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है, जो बेसिकली आपको मार्केट में आप यूज करते हैं। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जिसमें आपका एग्जांपल क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एम्पिसिलिन है। एम्पिसिलिन नेक्स्ट कैटेगरी है। फ्लोरोक्विनोलिन्स में क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, जेंटाफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, इस तरीके से नाइलिडैक्सिक एसिड है। उसके बाद आपका जो एम्पिसिलिन है ये भी बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिफेलोस्पोरिन, सिफिक्सिन, ये भी जो है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या है, फेरोंटॉइन है। इसमें क्या है, आपका ये भी जो है क्या है, स्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक जो है एक्शन प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को क्या करना है, इनहिबिट कर देना है या डिक्रीज कर देना है, पूरी तरीके से उसको क्या करना है, रिलीज जो है स्टॉप कर देना है। सल्फोनामाइड में आप दो टाइप का ड्रग्स, डिफरेंट और भी कई सारे ड्रग्स हैं। दो का एग्जांपल आप देख लीजिए, सल्फोमेथाक्स, आपका जो है सल्फामेथाजोल है, उसके ट्राईमेथाप्रिम है। ये सब ड्रग्स क्या है, ये आपका सल्फोनामाइड में के एग्जांपल है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। ये तीन जो कैटेगरी हैं ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी जो आपका बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को जो है पूरी तरीके से रोकने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, जो आपका नाइलिडैक्सिक एसिड है। बेसिकली ये सबसे पहली ड्रग है आपका, जो आपका क्यूनोलॉन्स है या 4 या 6 फ्लोरोक्यूनोलॉन्स है, उस कैटेगरी का ये सबसे पहला ड्रग है जिसको हम नाइलिडैक्सिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, वो जो है एंटीसेप्टिक जो है एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या है, मेथेनामाइन हिप्योरेट जो है ड्रग्स, ये है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें नंबर 2 की, तो क्यूनोलॉन्स एज यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। जो क्यूनोलॉन्स में भी मैंने बताया, जो क्यूनोलॉन्स है उसमें बेसिकली जो है आपका नाइलिडैक्सिक एसिड और नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सारी कैटेगरी के ड्रग्स सभी उसमें आएंगे। हम उसको और भी डिटेल में भी स्ट्रक्चर के साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो क्यूनोलॉन्स है वो क्या है, जो आपका यूरिनरी जो है
यूनिट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। सर्वप्रथम इसको फाइंड आउट किया गया था। बेसिकली जो है इसको पहली बार जो नाइलिडैक्सिक एसिड का यूज़ किया गया था 1962 में। तो बेसिकली क्या है, जो क्यूनोलोन्स है उसकी जो फैमिली है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है। और इसमें पहले जनरेशन में जो क्यूनोलोन्स है वो जो बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन हुआ था पहली बार जो क्यूनोलोन्स में पहला जो ड्रग है वो नाइलिडैक्सिक एसिड है, जिसको 1962 में जो है ट्रीटमेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हमने ह्यूमन बींग्स के लिए जो है साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। नाइलिडैक्सिक एसिड जो है वो पहली बार जो डिस्कवर्ड किया गया था वो आपका जो है जेरिक लेशर एक साइंटिस्ट थे, जो है ये क्या कर रहे थे, ये डिस्टिलेट कर रहे थे जो है ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ क्लोरोक्विन सिंथेसिस। ये क्लोरोक्विन का सिंथेसिस कर रहे थे, उसको डिस्टिलेट कर रहे थे। तो उसके दौरान, उसके ड्यूरेशन में इन्होंने नाइलिडैक्सिक एसिड जो है देखा। नाइलिडैक्सिक एसिड इन्होंने फिर उस समय इन्होंने इनको प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने जो है बताया कि जो ये जो नाइलिडैक्सिक एसिड है एक टाइप का प्रिकर्सर है। इससे क्या होता है, ये क्यूनोलोन्स फैमिली का ड्रग्स है। और इससे क्या है, आप सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन क्यूनोलोन्स, उसके बाद जनरेशन कॉमनली एज ए फ्लोरोक्यूनोलोन्स जो है इस कैटेगरी में आता है। यानी जो आपका नाइलिडैक्सिक एसिड है ये एक टाइप का प्रिकर्सर है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे कई सारी ड्रग्स बनी हुई हैं। और बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 फ्लोरोक्यूनोलोन्स के नाम से भी हम जानते हैं इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आता है। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूनोलोन्स एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ जनरेशन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं, किसके अगेंस्ट में काम करती हैं, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती हैं और प्सयूडोमोनास के अगेंस्ट में काम नहीं करती हैं। ये किसके अगेंस्ट काम करती हैं, जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में काम करती हैं, ठीक है। जैसे नाइलिडैक्सिक एसिड हुआ, उसके बाद सिनोक्सासिन हुआ, उसके बाद ऑक्सिलोनिक एसिड हुआ, ऑक्सोलिनिक एसिड हुआ। सेकेंड जनरेशन में जो ड्रग्स आते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करते हैं। ये क्या है, इंक्लूडिंग प्सयूडोमोनास। ये जो आपका सेकेंड जनरेशन ड्रग है ये प्सयूडोमोनास के अगेंस्ट भी काम करता है। जैसे अगर हम बातचीत करें इसका एग्जाम्पल में अगर देख लें तो इसका एग्जाम्पल में क्या है, जो है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, इक्सो जो आपका इनोक्सासिन है, उसके बाद ओफ्लॉक्सासिन है, लेमिफ्लॉक्सासिन है, नेडिफ्लॉक्सासिन है। ये ड्रग्स किस में आते हैं, ये सब सेकेंड जनरेशन में आते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और इंक्लूडिंग प्सयूडोमोनास जो है आपका बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में भी काम करते हैं। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन एज ए सेकेंड जनरेशन जो ड्रग है, जो सेकेंड जनरेशन के आपके ड्रग्स हैं उसी के ऊपर वही से ही काम करता है। सेम कवरेज भी है इसका, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में काम करता है। जैसे आपका हो गया बेलोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद लीवोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद जो है स्प्राफ्लॉक्सासिन, उसके बाद टीमाफ्लॉक्सासिन। फोर्थ जनरेशन जो है वो थर्ड जनरेशन के ऊपर डिपेंड है। ये एनारोबिक को भी कवर करता है। जैसे आपका सिल्नाफ्लॉक्सासिन हुआ, उसके बाद जेमीफ्लॉक्सासिन हुआ, उसके बाद मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हुआ, जेंटाफ्लॉक्सासिन हुआ। अब हम बातचीत करेंगे कि जो जनरल स्ट्रक्चर है क्यूनोलोन्स का वो कैसा है। बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं इसमें। दो स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली आप देख पा रहे हैं दोनों जो रिंग है वो आपस में फ्यूज्ड है। वो जो आपस में फ्यूज्ड हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है R1, अगर हम बात करें इसकी जो एक नंबर पोजीशन, इस जो ये रिंग है इसमें एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगाया गया है, जो एक हेट्रो एटम है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो आपका जो आपका पोजीशन 6 है और 7 है, यहाँ पे आपको जो है 6 पोजीशन पे जनरली आपको फ्लोरो ग्रुप देखने को मिलता है, इसीलिए इसको 6 फ्लोरोक्यूनोलॉन्स के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन संभव है। 6 नंबर पे, 7 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूशन संभव है। और जो आपका जहाँ पे X लगा हुआ है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ ड्रग्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
और इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन में अगर X की जगह पे हम CH लगाएं और R6 जहां 6 नंबर पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप लगाएं और R1 की जगह पे आपको साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाएं और R7 की जगह पे पाइपराजीन लगाएं तो अभी आपको क्या प्राप्त होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग प्राप्त होता है। इसी तरीके से नॉरफ्लॉक्सासिन में X की जगह पे C6 की जगह पे यानी जो कार्बन नंबर 6 है उसकी जगह फ्लोरो ग्रुप, और उसके बाद जो आपका जो है CH2CH3 जो है R1 की जगह पे, उसके बाद पाइपराजीन अगर आप लगाएं तो आपको नॉरफ्लॉक्सासिन, इसी तरह से स्पारफ्लॉक्सासिन जो है आपको उसकी जगह पे CF यानी एक का जो है X को हटा करके यानी वहां पे क्या है आपको कार्बन के साथ फ्लोरो ग्रुप लगाया गया है वह, और दूसरी जगह पे जो 6 का छठवां कार्बन है वहां पे फ्लोरो ग्रुप है, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, उसके बाद पाइपराजीन है और पाइपराजीन पे 2 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन किया गया है। उसके बाद नाइलिडैक्सिक एसिड है जिसमें X की जगह पे नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन 6 की जगह पे हाइड्रोजन है, R1 की जगह पे CH2CH3 है, उसके बाद जो आपका R7 है यानी जो कार्बन नंबर 7 है, जो आपका क्विनोलोन स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन नंबर 7 है उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप यूज किया गया है, इससे आपको नाइलिडैक्सिक एसिड प्राप्त होगा। और आपका जो है जेटिफ्लॉक्सासिन जो है वहाँ पे एक कार्बन के साथ एक कीटोन ग्रुप भी यानी कार्बन के साथ एक कीटोन ग्रुप होगा, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच रहेगा, और कार्बन जो 6 है उस पर एक फ्लोरो ग्रुप होगा, और साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो R1 है उसकी जगह पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होगा, R7 की जगह पे पाइपराजीन होगा और सिंगल मिथाइल ग्रुप से उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। इस प्रकार आप ये ड्रग्स देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बातचीत करें मोड ऑफ एक्शन की कि जो आपने अभी तक ड्रग्स पढ़ा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो जो क्विनोलोन्स डेरिवेटिव है जो उसमें क्या है वो 2 तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को, पूरी तरीके से इनहिबिट करते हैं। इसका 2 पाथ है, एक तो क्या करता है टोपोआइसोमरेज, सेकंड जो है डीएनए गायरेज क्या करता है जो है इसको स्टॉप करता है ताकि जो है आपका जो है सबस्ट्रेट से बाइंड ना हो करके आगे का प्रोसेस ना हो सके। एक है टोपोआइसोमरेज फोर्थ। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं, पहला है देख लेते हैं टोपोआइसोमरेज जो सेकंड है वो डीएनए गायरेज है, और ये जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट मोस्टली काम करता है और प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द डीएनए गायरेज। ये क्या करता है टोपोआइसोमरेज जो सेकंड है डीएनए गायरेज है, ये जो ड्रग्स है हमारी, ये जो टोपोआइसोमरेज सेकंड डीएनए गायरेज है ये जो है ये क्या करता है, ये ड्रग्स हमारा जो मेडिसिन है ये बेसिकली डीएनए गायरेज को हमारे जो है ये सबस्ट्रेट से बाइंड होने से रोकता है ताकि आगे का प्रोसेस सही से ना हो सके। ये क्या करता है प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट डीएनए गायरेज। क्या करता है जो आपका डीएनए गायरेज है बेसिकली क्या करता है, ये सबस्ट्रेट और डीएनए गायरेज आपस में बाइंड ना हो, इसको हमारा जो ड्रग्स है जो क्विनोलोन डेरिवेटिव है वो क्या करते हैं रोकते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, यानी अब्सेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब आपका सबस्ट्रेट और डीएनए गायरेज एंजाइम आपस में नहीं मिलेगा तो इससे किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। अनवेंडिंग डबल स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड है उससे सिंगल स्ट्रैंड नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होगा प्रिवेंशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सुपर क्वाइल्ड डीएनए। इससे क्या होगा जो आपका जो डबल स्ट्रैंड है उससे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का नहीं बन पाएगा। जो क्या होता है जो रिक्वायर्ड होता है डीएनए क्या होता है रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, ये नॉर्मली रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए क्या होता है ये सही से बन नहीं पाता है, यानी जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे आगे के जो है बैक्टीरियल डीएनए या रिप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस, इससे क्या है पूरी तरीके से एमआरएनए सिंथेसिस रुक जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस आपका जो है रुक जाता है और अल्टीमेटली जो आपको एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी मिलती है और आपका जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से ऑटोलाइसिस या उसकी जो सेल है वो पूरी तरह से डेथ कर जाता है। अगर हम दूसरे पाथ की बात करें तो दूसरे पाथ में आप देख सकते हैं टोपोआइसोमरेज 4 जो है वो क्या है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट मोस्टली काम करता है। ये क्या करता है एंजाइम को, जो एंजाइम का इंटरफेयर है सेपरेशन ऑफ रिप्लिकेटेड क्रोमोसोमल में, जो रिप्लिकेटेड क्रोमोसोमल है जो एंजाइम उसमें
हेल्प करता है, उसको क्या करता है, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स जो है हम उसको क्या करते हैं, डीएनए इनटू रिप्लिकेशन रिस्पेक्टिव डॉटर सेल, यानी जो आपका एंजाइम है, आप ये कह सकते हैं कि जो टोपोआइसोमरेज 4 है, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट मोस्टली काम करता है। यानी ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जो आपका टोपोआइसोमरेज है कहाँ दिखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। हमको क्या करना है, क्यूनोलॉन्स ड्रग्स को यूज करके जो एंजाइम है और जो हमारा जो सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोमल है, यानी इसकी वजह से जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन हो रहा है उसको हमको क्या करना है, यानी जो आपका मेन रेप्लिकेशन, जो पेरेंट रेप्लिकेशन है, क्रोमोसोम है, वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमको रोकना है। हमको क्या करना है, ट्रोपोआइसोमरेज 4 को रोक देना है बाय द यूज ऑफ क्यूनोलॉन्स डेरिवेटिव ड्रग्स के द्वारा, जिससे जो आपका जो है एंजाइम है, वो ये जो एंजाइम है और जो आपका क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन है ये संभव ना हो सके, जिससे सेल डिवीजन नहीं होगा, बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा। इससे क्या होगा, जब सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली आपको एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी और बैक्टीरियल सेट जो है, बैक्टीरियल जो सेल है वो अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ कर जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारा SAR ऑफ क्यूनोलॉन्स। अगर हम क्यूनोलॉन्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8 नंबर। तो मैंने बताया था आपको कि जो R1 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना, आपको जो है R2 पे, R3 पे, ये सब सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट हैं। अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, जो F है मैंने बताया था कि ये जो क्यूनोलॉन्स है इसी को हम 6 फ्लोरोक्यूनोलॉन्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि हर मैक्सिमम कंपाउंड्स में, मैक्सिमम ड्रग्स में आपको जो 6 नंबर पे आपको जो है फ्लोरो ग्रुप देखने को मिलेगा। ये जो आपका 6 नंबर है वो इसेंशियल है, फ्लोरो ग्रुप इसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी। उसके बाद R3 जो है, ये जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल A5 और 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग कंट्रोल्स पोटेंसी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये जो आपका जो 5 नंबर है, जो 5 नंबर है और जो 6 नंबर है, जो ये जो आपका जो क्या है, जो मॉलिक्यूल है 5 और 6, यानी 5 और 6 नंबर, ये क्या है, कंट्रोल करते हैं पोटेंसी को और आगे क्या करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। इफेक्टिव ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया, ये अगर यहाँ पे ये क्या है, ये पूरी तरीके से जो इस तरह के क्यूनोलॉन्स डेरिवेटिव होते हैं वो पूरी तरीके से इफेक्टिव होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। दूसरी चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो आपका ये कीटोन ग्रुप है ये इसेंशियल है फॉर गायरेज के लिए। उसके बाद जो है दूसरी चीज क्या है, ये कीटोन ग्रुप जो है, दोनों कीटोन ग्रुप बहुत इसेंशियल है बाइंडिंग एंड बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल है, ताकि जो हमारा ड्रग्स है वो जा करके जो आपका गायरेज है, जो एंजाइम है या बैक्टीरिया है, उस पर सही से बाइंड होकर के उसको सही से डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरी चीज जो नाइट्रोजन है, ये सब्स्टिट्यूशन लाइक साइक्लोप्रोपाइल, अगर साइक्लोप्रोपाइल से यहाँ पे R1 की जगह पे, सॉरी माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन पोजीशन पे R1 पे, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन लाइक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप से अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्राम नेगेटिव के प्रति जो आपके ड्रग्स है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल पोटेंसी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर यहाँ आप साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव के प्रति बढ़ती है और ये कंट्रोल करता है पोटेंसी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक क्या होता है, ठीक है, उसमें किडनी में इन्फेक्शन कैसे होता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन कैसे होता है, यूरेटर में कैसे होता है, उसके बाद यूरिन कैसे पास होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से कैसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद क्या सिम्टम्स हैं यूटीआई के, ठीक है, और क्या क्या आपको जो है लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, वो पूरा डिस्कस हुआ। उसके बाद ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, उसके बाद क्यूनोलॉन्स का एक सामूहिक रूप से हमने जो है SAR देखा। अगर इस वीडियो में कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई आपको कोई सलाह हो, कोई सजेशन हो, उसके बाद किसी भी तरह का कोई और भी पॉइंट हो जो ऐड करना हो या कोई सलाह हो आपका, तो आप उसे बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सर्कुलेट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।